तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 5.3। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग किए थे उसमें क्या था, यहाँ लास्ट में लिखा हुआ था जैसे कि 84 यहाँ लिखा हुआ है। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, 84 टर्म्स तक लिखा हुआ था। तो ये थोड़ा सा उससे क्वेश्चन चेंज है। जैसे यहाँ क्या है, 84 तक दिया हुआ है, मतलब यहाँ टर्म नहीं है। ये बात को समझिए। जैसे कि अगर आपके पास लिखा हुआ है 2 + 4 + 6 + 8, मतलब 8 तक, यहाँ तक। और अगर टर्म का बात करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो ये 8 जो है इस एपी का कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है। मतलब फोर्थ टर्म तक का सम हम लोग को निकालना है। ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ 84 इस एपी का कौन सा टर्म है ये तो पता है नहीं, तो कहाँ तक का हम लोग सम निकालेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना होगा। ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं टर्म फाइंड करना। उससे पहले जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है उसको नोट करेंगे। जैसे a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे a का वैल्यू है 7, d कितना होगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब। तो d का वैल्यू हो जाएगा 10 × 2 20 + 1 21/2 और माइनस का 7। अब इनका एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, यहाँ 21 रहेगा ही, और यहाँ कितना आएगा -7 × 2 कितना हो जाएगा 14। ठीक है। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2। तो d का वैल्यू हमारे पास ये आया 7/2। अब और क्या दिया हुआ है, an का वैल्यू दिया हुआ है इतना। तो an = कितना है हमारे पास 84। n नहीं है, n का पता नहीं है, तो n क्वेश्चन मार्क और सम फाइंड करना है हम लोग को, मतलब Sn फाइंड करना है। तो Sn = भी क्वेश्चन मार्क। सबसे पहला हम लोग n को फाइंड करेंगे और n का जो वैल्यू आएगा उससे n टर्म्स तक का सम फाइंड करेंगे। तो n को फाइंड करने का तरीका क्या है, तो an दिया हुआ है हमारे पास, an = कितना है 84। तो an का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। an का फॉर्मूला क्या था, a + n - 1 × d = 84। अब वैल्यू पुट करेंगे। a का वैल्यू कितना है हमारे पास 7 + n - 1 को ऐसे ही रन दीजिए इंटू d का वैल्यू कितना है 7/2 = कितना है 84। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 7 को इस तरफ लेके जाएंगे। ठीक है। तो n - 1 × 7/2 = 84 - 7 कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 84 - 7 तो 77। ठीक है। यहाँ आ गया किसका वैल्यू, n - 1 × 7/2 का वैल्यू आ गया 77। तो अब हम लोग क्या करेंगे, n - 1 = अगर देखेंगे तो 7 तो देखिए 2 देखिए इंटू में है, 2 डिवाइड में है, तो 2 इधर जाएगा तो क्या होगा इंटू में, तो 77 × 2 हो जाएगा। और ये 7 इंटू में है तो डिवाइडेड बाई 7 से 11 टाइम्स में, तो कितना आ गया 22। 11 × 2 22। अब n - 1 का वैल्यू 22 है, तो n का वैल्यू कितना होगा, ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, मतलब 23। ये हमारा n का वैल्यू आ गया। अब हम लोगों को फाइंड करना है Sn। तो Sn का फॉर्मूला लास्ट क्लास में हम लोग लिखे थे, यहाँ लिख दे रहे हैं। Sn = कितना होगा n/2, तो सबसे पहला, इसके बाद 2 × a, इसको 2a लिख देते हैं, प्लस 2a + n - 1 × d, n - 1 × d, ये आ जाएगा Sn का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला से हम लोगों को S23 निकालना होगा। तो S23 = कितना आ जाएगा n/2, 23/2 × 2 × a का वैल्यू देखिए कितना है 7, 2 × 7 प्लस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है हमारे पास अभी निकाले 23, तो 23 - 1 कितना हो जाएगा 22।
तो 22 इंटू डी का वैल्यू कितना है 7/2 है, 7/2। अब ये 2 से तो 11 टाइम्स में कट होगा, तो कितना आ जाएगा वैल्यू हमारा 23/2, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14 और प्लस 11 इंटू 7 77। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है सिर्फ, तो S23 का वैल्यू कितना आ जाएगा 23/2 इंटू में ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे 7 और 4 1 7 और 1 8 और 1 9 91। तो ये जो आया, अब इनको बस मल्टीप्लाई करके आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, तो जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा वो होगा आपका आंसर। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर लिए, अब आपका सिर्फ काम रहेगा मल्टीप्लाई करना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये टर्म्स नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को पहले पता करना होगा कि कौन सा टर्म है ये, मतलब an निकालना होगा हम लोग को, और उसके बाद इससे हम लोग sn निकालेंगे। तो यहाँ नोट कीजिए a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू है 34। अब d का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को तो लिखना होगा ये 32 माइनस 34, तो कितना हो जाएगा d का वैल्यू -2 हो जाएगा। अब इसके बाद का काम हम लोग को क्या रहेगा, an का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10, an इज इक्वल टू है 10, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और sn इज इक्वल टू भी क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक क्लियर है? अब n का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, तो n का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना होता है 34 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 वैसे ही रहने देंगे, इंटू में d का वैल्यू कितना है -2, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। अब इसके बाद 34 को हटाते हैं, n माइनस 1 इंटू में -2 ऐसे ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 10 इधर है और इस 34 को इधर लेके आए तो -34 हो गया। तो देखिए 10 - 34 करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू हमारे पास, अगर यहाँ पे कितना दिया हुआ हमारे पास 10, छोटा में से बड़ा को घटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन पहले बड़े वाले का लगा देंगे, माइनस का साइन लगा दिए। अब इसके बाद क्या है 34 - 10 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और इधर कितना है n माइनस 1 इंटू -2। अब इसके बाद इस -2 को इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में आएगा, तो n माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -24/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 12 टाइम्स में। अब n का वैल्यू अगर देखें तो 12 प्लस 1, ये -1 था तो इधर आया +1, मतलब n का वैल्यू आ गया 13 हमारे पास। अब हम लोगों को sn निकालना है, मतलब S13 निकालना है, तो S13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, S13 इज इक्वल टू, देखिए n/2, n कितना है, n का वैल्यू 13 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 13/2, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 34, तो 2 इंटू 34 प्लस n कितना है 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और d का वैल्यू कितना है हमारे पास -2, इंटू में -2 कर दिया, ठीक है। अब कितना आ जाएगा 13/2, अब यहाँ पे कितना होगा देखिए 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 प्लस 12 इंटू -2, तो कितना आ जाएगा वैल्यू -24, ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग इनको कर लेते हैं, कितना 13/2 तो हमारे पास रहेगा ही, और ब्रैकेट के अंदर कितना है 64 है, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा -24। तो अब अगर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 13/2, या 68 है यहाँ 68।
तो अब इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 - 4 कितना 4 और 6 - 2 भी 4। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दीजिए 22 टाइम्स में। अब इसके बाद कितना आ गया 13 × 22 और 13 × 22 अगर इंटू कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 286। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट था। ठीक है, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी वैसा ही है। देखिए किस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे हमारे पास a का वैल्यू कितना दिया हुआ है -5। ठीक है, d का वैल्यू कितना हो जाएगा -8 -5। तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस मतलब 8 - 5 कितना हो जाएगा 3, तो माइनस का 3 ये आ जाएगा आपका d का वैल्यू। अब an का वैल्यू कितना दिया हुआ है, an का वैल्यू दिया हुआ -230, n = क्वेश्चन मार्क, Sn = क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी ठीक उसी तरीके से काम करना है हम लोगों को। क्या करना है, सबसे पहला n का वैल्यू जो दिया हुआ है तो n का फॉर्मूला लगाएंगे। तो n का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है -230। अब देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो a का वैल्यू कितना है -5 प्लस n - 1 ऐसे ही रन दीजिए इंटू d का वैल्यू कितना है -3। ठीक है, = -230। अब -5 को इधर लेके आइए तो यहाँ कितना बचेगा n - 1 × -3 = कितना हो जाएगा, इस तरफ -5 को लेके आएंगे तो एक माइनस में है और वो कैसा आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे -230 और +5, तो कितना हो जाएगा n - 1 × -3 का वैल्यू हो जाएगा आपका -225। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इस -3 को इधर लेके आना है। चूँकि ये इंटू में है तो यहाँ कैसे होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो n - 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -225 होल डिवाइडेड बाई -3। अब इनको कैंसिल कीजिए, 3 से कितने बार में कटेगा 7, तो 21 होगा और 1 और 5 और 35 हो गया। तो 3 से 7 टाइम में 21, अब बचा 1 और 5 15, तो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स में यहाँ पे 15, मतलब n - 1 का वैल्यू कितना हो गया 75। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 इधर जाएगा तो 76 हो जाएगा। तो ये तो n का वैल्यू हमारा निकल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, Sn निकाल लेंगे। और Sn का क्या है, Sn = n/2। n का वैल्यू कितना है देखिए तो 76 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 2 × a का वैल्यू कितना है -5 प्लस n - 1, n का वैल्यू कितना है 76 -1 कितना हो जाएगा 75 इंटू में d का वैल्यू कितना है -3। अब हम लोग इसको तो पहले काट दीजिए, 2 3 जा 6 और 1 और 6 16 हो गया। तो ये आ जाएगा 2 8 जा 16, मतलब हमारे पास कितना है Sn = 38। यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 10, यहाँ कितना हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस तो रहेगा ही, 15 हो गया और 7 या 21 और 22 225। ठीक है, अब इसके बाद Sn का वैल्यू कितना हो जाएगा 38, तो इधर है ही 38 इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस में ये भी है और ये भी माइनस में है तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो 325 और प्लस 10 तो माइनस का 335 ये हो गया। अब इसके बाद इन दोनों को इंटू कीजिए तो Sn का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, आप इंटू करके देख लीजिएगा 8930।
ये आ जाएगा आपका आंसर।